बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में बिरयानी का ऑर्डर आया है और हम बनाने जा रहे हैं 5 किलो चावल और 7 किलो चिकन की बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारी ये आज की बिरयानी बनेगी। चिकन मैंने रात को ही धो के टोकरी में डाल के रख दिया था, ये आप देख सकते हैं। आपको पीसी से पता लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। जब भी आपने ज़्यादा मिकदार में चीज़ बनानी हो, आप काफ़ी देर पहले चिकन को धो के ड्राई कर लें, ताकि जब हम इसकी भुनाई करें और इसको पकाएं तो ये ज़्यादा इसमें से पानी रिलीज़ होके तो ये गोश्त ख़राब ना हो। पानी ज़्यादा होगा गोश्त में तो ये फिर पत्ते पत्ते टूट जाएगा। ठीक है, तकरीबन ये 7-8 किलो चिकन, 5 किलो हमारे पास चावल हैं और 1 पाव इमली है, इसको मैंने भिगो दिया है। और ये मेरे पास पुदीना और हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। 2 किलो टमाटर हैं और 2 किलो हमारे पास प्याज हैं, इनको हम छील के काट लेंगे। ये साबुत गरम मसाला हमारे पास, जीरा और दालचीनी लौंग वगैरह। 1 किलो का हमारे पास ऑयल का पैकेट है, इसमें हम देखेंगे अगर पूरा जाता होगा पूरा डाल देंगे, नहीं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 3 पाव के करीब इसमें ऑयल जाएगा। 1 जर्दा रंग का पैकेट है और 2 बिरयानी मसाले के पैकेट हैं और आधा किलो के करीब ये दही है, आधा किलो इसमें दही जाएगा। और आइए हम अब सब्जियों की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज काट लेंगे। प्याज हमने छील लिए हैं। गैस ऑयल हमने देगचे में डाल के चूल्हे पे रख दिया है। साथ साथ हम प्याज काटते जा रहे हैं और साथ साथ हम इसमें डालते जा रहे हैं। जितनी देर हमारे प्याज फ्राई होते हैं हम टमाटर काट लेते हैं। टमाटर बस हमने रफली चॉप ही करने हैं, कोई ज़्यादा फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इनको ब्लेंड कर लेना है। हल्का सा हम इनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके डालेंगे, क्योंकि जब चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है तो उसमें चम्मच चलाना भी मुश्किल होता है। ब्लेंड करके ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। व्यूअर्स दुआ कीजिएगा, रोज़े के साथ बना रहे हैं, अल्लाह ताला इज़्ज़त रख ले और अच्छी बिरयानी बने, जिनके घर भी जानी है उन्हें पसंद आए। बस हम ज़्यादा बारीक इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाकी चिकन के साथ ही भूनते भूनते गल जाएंगे, इतने काफ़ी हैं। यस, प्याज आप देख सकते हैं अभी पूरी तरह गोल्डन नहीं हुए हैं। बस इसी कंडीशन पे हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने फुल हाई रखा हुआ है। जो ज़्यादा मोटे मोटे पीसीज हैं वो मैं पहले डाल रही हूँ, जो थोड़े से छोटे पीसीज हैं वो उनको मैं थोड़ी देर बाद डाल दूँगी। चिकन के साथ ही हम नमक डाल देते हैं। नमक डाल के हम चिकन को फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने फुल हाई रखा है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज आंच पे इसको पकाएंगे उतना ही हमारा अच्छा गोश्त फ्राई होगा। यह आप देख सकते हैं चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और ये आप प्याज भी देख रहे होंगे, अभी प्याज पूरी तरह फ्राई नहीं हुए थे तो हमने डाल दिया था चिकन। चिकन के साथ साथ हमारा प्याज भी फ्राई हो गया। अगर हम पूरा प्याज फ्राई करके डालते तो हमारा प्याज ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता और फिर हमारे बिरयानी का जो कौरमा है उसकी शक्ल अच्छी नहीं बनी थी। तो सबसे पहले तो हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। तकरीबन मैं इसमें 5 किलो चावल है तो मैं 6 टेबलस्पून मैं इस पर दड़ा मिर्च डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूख मिर्च का पाउडर डाला ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। 1 पैकेट जर्दा रंग मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ। 2 पैकेट बिरयानी मसाले के हैं, इनको हम हल्का सा मिक्स करेंगे।
बॉईल हो रहे हैं। साथ ही में इसमें ये जो हमने टमाटर का 2 किलो टमाटर का पेस्ट बनाया था ये ऐड कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी मिकदार में है गोश्त, तो ये हिलाना भी मुश्किल है, इसीलिए मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था ताकि हमें इसको गलाने के लिए ज़्यादा चम्मच ना चलाना पड़े। चिकन भी हमारा फ्राई है और टमाटर का भी पेस्ट बना हुआ है, प्याज भी फ्राई हो चुके थे। अब हम इसको ज़्यादा ना भी चलाएंगे तो हमारा ये कौरमा अच्छा तैयार हो जाएगा। यार ये हमने इसका पानी जो है बगैर ढक्कन दिए ड्राई करना है, क्योंकि अभी हमने इसमें दही डालना है, दही में भी पानी होता है, फिर इमली का पल्प डालेंगे उसका भी पानी होगा, तो इसलिए हमने इसको बगैर कवर किए इसका पानी ड्राई। यार हमारा जैसे ही टमाटरों का पानी ड्राई हुआ था तो हमने 1 पाव इमली जो हमने भिगोई हुई थी उसका पल्प और 1 पाव दही शामिल कर दिया था। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको बस अब हम मिक्स करेंगे और इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम चावल बॉयल करेंगे, ज़्यादा हम इसको नहीं हिला रहे कहीं ये गोश्त इसका टूट ना जाए। बस अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ये मैंने देगचे में अब पानी उबलने रख दिया है। ये अब घर के चूल्हे पे अब ये इतना बड़ा देगचा बनना मुश्किल है, चावल ख़राब होने का डर है, तो ये मैंने बड़े बर्नर पे पानी उबलने रख दिया है। इसमें मैं 5 किलो चावल है तो मैं इसमें 8 टेबलस्पून मैं इसमें नमक के डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें ये साबुत गरम मसाला डालेंगे। तो देखिए मिक्स है, अभी बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, सारी इसमें गरम मसाले मिक्स हैं। इसको हम कवर कर देते हैं ताकि ये जल्दी इसको उबाल आ जाए, तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। पानी को उबाला आना शुरू हो रहा है तो मैं अब इसमें चावल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे छोटा लग रहा है लेकिन अल्लाह करे कि सही बन जाए। ये है, ठीक है। ये अब हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है।
डिश आउट हम नहीं करेंगे, डिश आउट वही करेंगे जिनके घर ये बिरयानी जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।